नेता हो या हो नाई, कुर्सी सबको चाहिए भाई। ओ कुर्सी वाले भैया, जी मैडम। इधर आना। आवाज तो बड़ी बढ़िया सी लगा रहे हो। कुर्सियाँ बढ़िया है या नहीं? बढ़िया? अरे मैडम A1 माल है, A1। हाँ तो दिखाओ। कोई और डिजाइन नहीं है क्या? कोई और डिजाइन? अरे मैडम इतना बढ़िया डिजाइन तो है, ऐसा डिजाइन आपको ताजमहल में भी देखने को नहीं मिलेगा। ताजमहल ना सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत मजबूत भी है। सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़ा है। तुम ये बताओ तुम्हारी कुर्सियाँ कितने दिन चलेंगी? हाँ अरे मैडम सालों साल चलेंगी। ये देखो। अरे कुछ ना होने का, चाहे आप इस पे हाथ ही बिठा लो। हाँ, बेचते वक्त ना सब ऐसी जुमलेबाजी करते हैं। अरे मैडम आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास तो आप बैठ के देख लो। तुम मुझे हाथी से कंपेयर कर रहे हो? हाँ अरे नहीं नहीं मैडम, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि कुर्सी पे बैठ के उसके मजबूती का पता चलता है ना। तो सीधा सीधा बोलो। इतने मोटे तो मैं भी नहीं वैसे। ये कहाँ मोटे हैं आप मैडम, आप इतनी स्लिम है। भैया कंफर्टेबल कम लग रही है। कैसी बात कर रही हैं आप जैसी गार्जियस गर्ल के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है मेरी कुर्सियाँ। अच्छा कुछ समझी नहीं मैं। हाँ अरे मैं आपको समझाता हूँ ना मैडम। मान लीजिए आप घर का काम करते करते बहुत थक गई, तो आपको क्या करना है, ऐसे आराम से कुर्सी पे बैठना है और पीछे सिर टिका देना है और आंखें बंद करके बस एक ही बात बोलनी है, बाहर में गया सब काम, मैं तो करूंगी कुर्सी पे आराम। बस बस समझ गई। ये बताओ दो कितने की लगाई? मैडम 400 रुपए की एक कुर्सी है तो इसके हिसाब से दो कुर्सियों के 800 रुपए। 800 रुपए? नहीं, दोनों कुर्सी के 500 रुपए दूंगी। अरे नहीं मैडम, ये तो बहुत कम हो जाएंगे। चलिए आपके लिए 750 रुपए। नहीं 550 रुपए, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। देना है तो दो, वरना ले जाओ अपनी कुर्सियाँ। अरे मैडम जिद मत कीजिए, समझिए बात को, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान थोड़ी ना होने दूंगी तुम्हारा, मैं बोल रही हूँ। देखो इस बार 550 के हिसाब से दो कुर्सियाँ मुझे दे दो। अगली बार जब आओगे ना 400 के हिसाब से अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों मोहल्ले भर को तुम्हारी सारी कुर्सियाँ बिकवा दूंगी। मेरा वादा है तुमसे। हाँ मैडम आप तो बिल्कुल नेताओं की तरह बात कर रही हैं। अरे नेता की पत्नी है तो नेता की तरह ही तो बात करेंगी। नेताजी प्रजापति नाम है। और इस कुर्सी का और हमारा नाता तो बहुत पुराना है। एक बार बैठ गए तो समझो बैठ गए। और देखिए ये कुर्सियों के दाम ही नहीं कम कर रहा है। अरे कुर्सी वाले, जो मैडम दे रही हैं उसे उपहार समझ के रख ले। एक बार इलेक्शन जीतने दे, करेंगे तुम लोगों के लिए भी कुछ। हाँ, जी नेताजी। एक बार जरा उठेंगे कुर्सी से? कुर्सी से उठे? अरे साफ करनी होगी, उठ जाइए। अच्छा तो ऐसे बोलना। ले भाई कर ले साफ। अरे भैया रख क्यों रही हो कुर्सियाँ? बेचनी नहीं है क्या? जी नहीं, मुझे नेताजी को कुर्सी नहीं देनी, बल्कि इस बार तो उन्हें कुर्सी से उतारना है। बस दिमाग तो सही है तेरा, ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ नेताजी, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे जैसे भ्रष्ट नेता को, जो जनता के किसी काम ना आ सके, उनके सुख दुख में खड़ा ना हो सके, कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तुम्हारी पोल तो जनता के सामने उसी दिन खुल गई थी जब इलाके में वो पुरानी बिल्डिंग गिरी थी, जिसमें बेचारे वो 10 मजदूर दब के मर गए थे। उनके परिवार को मुआवजा दिलाना तो दूर, उनके लिए सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं निकल पाए आपके मुंह से। तुम जैसे फरेबी नेता से उम्मीद करे भी तो क्या करें? याद है इलेक्शन से पहले आपने हमसे क्या वादे किए थे? इलाके में पार्क होगा, डिस्पेंसरी होगी, स्कूल होंगे और हम जैसे गरीबों के राशन कार्ड बनवाए जाएंगे। और जीतने के बाद पार्क, डिस्पेंसरी, स्कूल तो छोड़ो, हम गरीब अपने राशन कार्ड के लिए आपके दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गए, लेकिन साहब के साइन नहीं मिल पाए। नेताजी इन 5 सालों में शिकायतें तो बहुत हैं आपसे, लेकिन उन शिकायतों को गिनाने का वक्त नहीं रहा, क्योंकि अब वक्त है आपको कुर्सी से उतार के फेंकने का। वो हम करके रहेंगे।